शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है, कोई सधवा हो, कोई विधवा हो, कोई घर छोड़कर साध्वी हो जाए तो पार्थिव लिंग का पूजन करें, नर्मदेश्वर का पूजन करें, स्फटिक का पूजन करें। किस किस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों को क्यों नहीं करनी चाहिए? भगवती पार्वती नित्य पार्थिव बनाती है, रोज महादेव की का पूजन करती है और वो प्रसन्न होकर महादेव भगवती सती का, भगवती पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह संस्कार संपन्न करते हैं, विवाह स्वीकार करते हैं पार्वती को अपनी बामंगा। शास्त्र ने ऐसा कोई अधिकार स्त्रियों से नहीं छीना महाराज जी। कौन कहता है? हमारे यहां विद्वान नहीं थे, हमारे यहां विदुषियां थी। याज्ञवल्क जैसा महापुरुष, उसको भी शास्त्रार्थ के लिए ललकारने वाली गार्गी थी हमारे पास, मैत्री थी हमारे पास, अनुसुईया जैसी सती सावित्री थी जो बिठाकर जानकी को भी धर्म का उपदेश करती है। क्या सनातन रहा होगा? सोचकर भी विचार, जब सोचकर भी हम कभी विचार करते हैं कि क्या काल रहा होगा जब गार्गी सभी संतों के समाज में बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े विद्वानों के सामने में याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ के लिए ललकारती होगी, तब का भारत कैसा रहा होगा? धीरे धीरे भारत वहां जा रहा है, विश्व वहां जा रहा है। आज 9 महीने 14 दिन कल की बात है ना, यात्रा करके पूरा स्पेस से लौट कर आई। वो भी तो एक स्त्री है, नारी है। कल्पना चावला ना आ पाई, वो भी एक स्त्री थी। अंतिम के 14 मिनट में फिर वो स्पेस में विस्फोट हुआ। वो जो जिससे आ रही थी वो उसमें विस्फोट हुआ। आज और छोड़ो, इनकी बात क्यों करें हम भारत की कर लेना। अभी के भारत की प्रथम नागरिक आज राष्ट्रपति, आज द्रौपदी मुर्मू, वो कौन है? स्त्री है ना। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी, वो भी स्त्री है। हमारे यहाँ विद्वान नहीं, विदुषियां थी। हमारे यहाँ मदालसा जैसी माँ थी। विवाह के लिए मना किया, पिता ने कहा कि विवाह तो जरूरी, ग्रस्त बसाओ। तुमने कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेती हूं, अगर मुझे ग्रस्त ही जाना है तो मैं प्रतिज्ञा लेती हूं आज कि हमारे गर्भ से पैदा होने वाला फिर पुनः जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ेगा, उसे मुक्त होना पड़ेगा। कैसा सामर्थ्य रखा होगा स्त्री ने। तुम अपने जीवन में संकल्प कर लो कि हम ऐसा कर्म करेंगे कि हम मुक्त हो जाएंगे, तो भी गारंटी नहीं है। पर जिसका जन्म नहीं हुआ, जो बच्चा गर्भ में भी नहीं आया, मदालसा उसके लिए कहती कि मेरे गर्भ से जन्म लेने वाला फिर पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ेगा। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब तुम कहो कि वो माँ कैसी रही होगी और वो ये संभव कैसे हुआ? मदालसा गर्भवती हुई, ये भारत की नारी थी। मदालसा गर्भवती हुई, गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। वो गोदी में लेकर छाती से लगाती जरूर, पर जब वो लोरी सुनाती तो वेदांत के सूत्र बताते। मदालसा ने कभी नो मेरा लुल्लू, मेरा बच्चा, ऐसा। आजकल तो पता नहीं क्या क्या अंग्रेजी के, अभी अंग्रेज भी रोते होंगे तुम्हारी अंग्रेजी सुन करके। बेटा हिंदू धोले, हम गए थे कहीं, हमें समझ ही नहीं हिंदू क्या होता है। भारतीयों ने तो जो अंग्रेजी का जो जनाजा निकाला है अभी, अब जाओ कहीं, आजकल की पढ़ी लिखी नारी और वो जो छोटे छोटे बच्चों को कैसी अंग्रेजी, क्या क्या कहती अंग्रेजी में, वो जनाजा निकल रखा अंग्रेजी का भी। पक्की बात है, शब्द का ऐसा स्वरूप बिगाड़ कर धर दिया कि अंग्रेजी की जो व्याकरण है, ग्रामर है, वो कंफ्यूज हो कि ये कहां से आ गया। हाथ तो समझ में आता है, हिंदू कहां से आ गया। वेदांत के सूत्र समझाती थी भारत की नारी। छाती लगाकर कहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तजोसी संसार निद्रा त्यज स्वप्न रूपा मदालसा वाक्यम वाच पुत्र। क्या कह रही मदालसा अपने बच्चों को? बेटा तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, बुद्ध, तू निरंजन है, तू आनंद स्वरूप है, तू सुख स्वरूप है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, इसलिए संसार माया परिवर्तजोसी। संसार माया है, छोड़ दे संसार को। कैसे छोड़े? कहते संसार निद्रा त्यज स्वप्न रूपा। जैसे नींद में हम स्वप्न को देखते हैं
और उठ करके जग करके हम स्वप्न को छोड़ देते हैं। ऐसे ही ये संसार स्वप्नवत है, छोड़ दो संसार, झूठा है। तू शुद्ध है, तू चेतन है, तू ब्रह्म है, तू निरंजन है, तू निराकार है, तू आनंद का सिंधु है, तू सुख का स्वरूप है। चल स्वयं को जान। अब बताओ, जिस माँ ने लोरी में भी वेदांत के सूत्र बताए होंगे, ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया होगा, उसके चैतन्य स्वरूप का बोध करवाया होगा, वो बालक घुटमन घुटमन चलते हैं, बड़े होते हैं, सीधा ही वन की ओर चले जाते हैं, फिर देखते नहीं है, क्योंकि माँ ने समझा दिया है कि जगत मिथ्या है, ये जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, और वो ब्रह्म तू है, तू ही सत्य है। जा अपने सत्य की खोज में। क्या क्यों गए थे भगवान ऋषभदेव घर छोड़कर? अब स्वयं की खोज में। क्यों गए महावीर अपना घर त्याग करके? स्वयं की खोज में। क्यों गए हैं पद्म प्रभु भगवान छोड़कर? स्वयं की खोज में। क्यों गए भगवान बुद्ध सब त्याग करके? स्वयं की खोज में। जो गया अपनी खोज में गया, और जिसको मिला स्वयं से ही परिचय हुआ। हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हम ही को ढूंढन हम ही चले, हम ही ने ढूंढा, हम ही में ढूंढा, हम ही को मिले, अब तो हम ही मिले। खोए भी हम ही थे, हम ही में खोए थे, ढूंढ भी हम ही रहे, हम ही को ही ढूंढ रहे। हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हम ही को ढूंढन अब हम ही चले। हम ही में ढूंढा और हम ही ने ढूंढा, हम ही को मिले, हम ही मिले। खुद को ही मिलोगे जब मिलोगे, पर वही तुम्हारा सच्चा परिचय होगा। ये भारत विदुषियों का रहा है, और सबसे बड़ा रोल जो रहता है भारत में, वो हमारे यहाँ संस्कृति में वो माँ का रहता है। माँ चाहे, मैं निवेदन करूं ना भाई बहन, माँ चाहे ना, स्त्री अगर चाहे तो राष्ट्र निर्माण तो स्त्रियों के खेलता है तुम्हारी गोदी में। भविष्य, ये भविष्य बच्चे, अब तुम्हें संस्कार कैसे देने, ये निर्णय तुम्हारे ऊपर रहता है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य, भगवान कौन ने जाना? शंकरम शंकराचार्य केशवम बादराय, शंकर ही शंकराचार्य बनकर आए। धर्म स्थापना करनी थी, और कितनी कम उम्र में उन्होंने पूरा भारत छान लिया। 4 पीठ की स्थापना भगवान ने कर दी। भारत उस 4 पीठ में ही बंधा हुआ, उतना ही है भारत। नेपाल छूट गया, उधर का पाकिस्तान छूट गया, बांग्लादेश छूट गया। 4 पीठ जो शंकराचार्य ने बनाए हैं, भारत उतने में सिमट कर बचा है आज भी। चारों दिशाओं में, चारों कोने में 4 पीठ बने हुए हैं। कैसी दूरदर्शिता थी भगवान में।